पुरानी कहावत है कि एक कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा है। एक कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा है, उसके हाथ गुथे हुए हैं, मिट्टी उसके हाथों में लेपी हुई है। उसकी पत्नी आके पूछती है तुम ये क्या बना रहे हो? तो कुम्हार बड़े प्यार से सर उठाता है और बीवी को जवाब देता है चिलम बना रहा हूं, आजकल बड़े फैशन में है, खूब बिकेगी। पत्नी ने बोला अरे पागल, चिलम बना रहे हो, सुराही क्यों नहीं बनाते? गर्मियां आने वाली है, सुराही भी खूब बिकेगी। कुम्हार ने बोला बात तो ठीक है। कुम्हार ने मिट्टी छोड़ दी, दोबारा गूंथना शुरू किया और अब मिट्टी को आकार देना शुरू किया। किस चीज का? सुराही का। अब जब मिट्टी को सुराही का आकार देना शुरू किया तो कहते हैं मिट्टी में से आवाज आई। ये क्या करता है? पहले तो कुछ और रूप दे रहा था, अब कुछ और रूप दे रहा है। कुम्हार का जवाब सुनिए, साथ लेके जाइएगा आज। कुम्हार कहता है मेरा विचार बदल गया। मिट्टी का जवाब सुनिए। मिट्टी बोलती है तेरा तो विचार बदला, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। तेरा विचार बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। अगर चिलम बनती तो आग भरी जाती, खुद भी जलती, दुनिया को भी जलाती। अब सुराही बनी हूं तो जल भरा जाएगा, खुद भी शीतल रहूंगी, दुनिया को भी ठंडा रखूंगी। विचार बदल गया सर। क्या बदल गया? एक विचार आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, वॉल्ट डिज्नी का विचार आया है ना, वो चूहे को देखते 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 वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड बना दिया। आपको जान के हैरानी होगी, छोटी सी घटना ने उस आदमी ने पूरी दुनिया में आग लगा दी सर। चाय पी रहे थे बेसमेंट के अंदर, गरीब हालत, चाय पी रहे थे बेसमेंट में चुस्की ले लेकर, और चुस्की ले लेके जो कप था वो सामने टेबल पे रखते थे और पीछे चेयर के ऊपर ऐसा बैठे रहते थे। चूहा आया, एक चूहा आया, नीचे कर्टन लगा हुआ था उसके ऊपर, टेबल के ऊपर, जिस टेबल के ऊपर वो कप रखा था। चूहा टेबल का लीफ पकड़ के ऊपर चढ़ा और वॉल्ट डिज्नी आराम से उसको देख रहे, और चढ़ा सीधा कप पे आया, कप के ऊपर चढ़ा, अंदर गया, सिप मारा, नीचे उतरा, टेबल से नीचे उतरा, गया। अब ये डिज्नी देख रहे हैं साहब, अब ये इंतजार कर रहे हैं क्या दोबारा आएगा। 15 सेकंड 20 सेकंड के बाद चूहे का आगमन हुआ दोबारा, फिर आया, फिर कपड़ा पकड़ के ऊपर चढ़ा, फिर टेबल पे गया, फिर कप में से अंदर कूदा, सिप मारा, नीचे उतरा, टेबल से नीचे उतरा, फिर चला। अब डिज्नी साहब कह रहे हैं कि दोबारा आएगा, सोच रहे हैं मन के अंदर। 15 20 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड के बाद चूहा साहब फिर आया, फिर पैदल पैदल गया, फिर वो कपड़ा पकड़ के ऊपर चढ़ा, फिर टेबल पे गया, फिर कप में से झांका, अंदर से सिप किया, फिर उतरा, फिर नीचे चला गया। ये घटना डिज्नी ने करीब करीब अपनी आंखों के सामने 5 या 6 बार होते हुए देखी, और डिज्नी का विचार आया। डिज्नी को लगा अगर एक छोटे से चूहे ने मुझे कितना एंटरटेन किया है पिछले 15 मिनट के अंदर, ये दुनिया को एंटरटेन कर सकता है। मिकी माउस बन गया सर। छोटी सी घटना, अ स्मॉल इंसिडेंस, सिर्फ एक विचार आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकता है। चेंज योर थॉट्स एंड यू कैन चेंज योर वर्ल्ड। विचार बदल के दुनिया बदली जा सकती है सर। जीवन में कामयाब होने का दूसरा सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, विचार बदल के दुनिया बदली जा सकती है। एक विचार आपकी जिंदगी में भूचाल लेके आ सकता है। 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया उंगली माल ने, 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया कि मैं 1000 लोगों को मार दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करता हूं। राजा बिंबिसार से उसका वैर था, राजा बिंबिसार ने उसका कुछ छीन लिया, उंगली माल डाकू उसका नाम बाद में पड़ा है ना। उसने प्रतिज्ञा की मैं 1000 लोगों को मार दूंगा। 999 को उसने मार दिया, और 999 को मार दिया। जिस पहाड़ी पे रहता था, गांव वालों ने उस पहाड़ी पे जाने का रास्ता बंद कर दिया कि कोई जाए नहीं। वहां बोर्ड लगाए गए कि यहां पर जाना निषेध है, यहां पर उंगली मार रहता है। ये 999 लोगों को मार चुका है। राजा खुद कांपता था वहां जाते वक्त, राजा खुद वहां जाते वक्त कांपता था। वो रास्ता बंद कर दिया गया। मैंने पढ़ा है कि उसकी मां कभी कभी उंगली मार से मिलने जाती थी, लेकिन जब उसने 999 को मार दिया तो मां ने भी जाना बंद कर दिया कि क्या पता ये मुझे ही मार दे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की। मां ने भी जाना बंद कर दिया। वहां से सब कांपते थे, पूरा का पूरा गांव उंगली मार के नाम से कांपता था। 1000 लोगों को मारने का प्रण उंगली मार ने लिया। और फिर एक घटना घटी, महात्मा बुद्ध आए। महात्मा बुद्ध के साथ उनका एक शिष्य उसी रास्ते पे चले। शिष्य ने बोला तथागत यहां जाना ठीक नहीं है, यहां उंगली मार रहता है। उसने 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया, 999 मार चुका है। आपका यहां जाना खतरे से खाली नहीं है, रास्ता बदल दीजिए। बुद्ध का जवाब सुनिएगा, मजा आएगा आपको। बुद्ध ने कहा अगर तू मुझे नहीं बताता तो संभवतः मैं यहां से न जाता, लेकिन अब तूने मुझे बता दिया है तो मैं रास्ता छोड़ने वाला नहीं हूं, उसको मेरी जरूरत है। वो साधु ही क्या जो अपना रास्ता बदल दे। मैं तो जाऊंगा, तू चाहे तो लौट जा।
और बुद्ध उस रास्ते पे आगे बढ़ने लगे। उंगली मारने दूर से आते हुए बुद्ध को देखा। कहानी सुनिए बड़ी ध्यान से, आपकी जिंदगी में काम आएगी। बुद्ध उस रास्ते पे आगे बढ़े, उंगली मारने आते हुए बुद्ध को देखा और दूर से जब देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि वाह, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने का समय आ गया। आज 1000वां वध करूंगा और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। उंगलियों की माला अपने गले में लटकाता था उंगली मार। और जैसे ही बुद्ध नजदीक आए, क्या तेज, क्या चाल, क्या मस्ती देख के उसके हाथ कांपे। उंगली मार ने बोला, सन्यासी तू रुक जा। हालांकि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तू मेरा 1000वां शिकार है, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने का समय है, लेकिन तू रुक, तू आगे मत बढ़, क्योंकि उसका तेज उंगली माल सहन नहीं कर सका। बुद्ध ने बोला, डरता क्यों है? किससे डरता है? उसने बोला, सारी बातें ठीक है, मैं तुझे मार दूंगा। बुद्ध ने बोला, तू भी क्षत्रिय है, मैं भी क्षत्रिय हूं, देखते हैं कौन किसका वध करता है, मार दे। उंगली मार बोला, सन्यासी तू रुक। बुद्ध बोला, मैं तो 50 साल पहले रुक गया, अब तू रुक जा। मैं 50 साल पहले रुक चुका हूं, अब तू रुक जा। मुझे ऐसा लगता है कि उंगली मार के दिल में, हृदय में महाभारत से भी ज्यादा खतरनाक युद्ध छिड़ा होगा कि मैं मारूं या इसको ना मारूं, क्योंकि वो तेज देख के वो पागल हो गया। और इतनी बात करते करते बुद्ध उंगली मार के बिल्कुल सामने आके खड़े हो गए। उंगली मार ने बोला, तेरे को मार दूंगा, तू लौट जा। उसने बोला, तुझे लौटाने आया, मार दे। बोल, तुझे डर नहीं लगता सन्यासी? उसने बोला, डर किस चीज का? मार दे, लेकिन एक शर्त है। तो उंगली मार खड़ग रखता था अपने हाथ में, खड़ग। उसने बोला, मार दूंगा, शर्त क्या है? उसने बोला, एक पेड़ के ऊपर टहनी है, इसको काट दे पहले। तो उंगली मार ने वो खड़ग उठाई और खटाक से टहनी के 2 टुकड़े कर दिए। टहनी कट गई। बुद्ध मन ही मन मुस्कुराए कि बात तो मान रहा है, इस अवस्था में भी बात मान रहा है, इसके परिवर्तित होने की संभावनाएं पूरी हैं। अब जब टहनी कट गई, उसने बोला, अब बोला, अब इस टहनी को फिर से जोड़ दे। उंगली मार बोला, तू सन्यासी पागल लगता है क्या? जो कट गया वो जोड़ा थोड़ी जा सकता है। बुद्ध बोले, मैं भी तो तुझे यही कह रहा हूं, काटना बहुत सरल है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। काटना बहुत सरल है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। तूने 999 को काट दिया, अब एक को जोड़ के बता। आंसुओं से भर गया, गले में उंगलियों की माला बुद्ध के चरणों में डाल दी। बुद्ध पलट गए, उससे बात नहीं की और पलटे। उनको पता था कि मेरे पीछे आएगा। और उंगली माल बुद्ध के पीछे 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 बुद्धम शरणम गच्छामि करता हुआ बुद्ध के पीछे हो गया। विचार बदल गया दोस्तों, विचार बदल गया और उंगली माल की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। सर, एक विचार आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। बुद्ध गांव में आए और सन्यास दिया उंगली माल को। किताब कहती है कि उंगली माल सन्यासी हो गया। राजा को पता चला, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि फाइनली टेंशन दूर हो। और बुद्ध ने आखिर में उंगली माल को बोला, जा भिक्षा मांग के आ। अब उंगली मार भिक्षा मांगने गया, उन्हीं लोगों के घर जिनके घर वालों को उंगली मार ने काट दिया था। लोगों ने पत्थर मारे, खूब पत्थर मारे। लहू लुहान वापस आया बुद्ध के पास। बुद्ध ने हाथ पकड़ा, स्पर्श किया, बोले, पीड़ा हो रही है? बोले, पीड़ा तो मन को होती है, पत्थर तो शरीर को मारे गए हैं, मन तो तू अपने साथ ले गया, अब काहे की पीड़ा? अब तो पीड़ा चली गई। जो एक व्यक्ति 999 को मारने के बाद सन्यासी हो सकता है, विचार बदले तो दुनिया बदल सकती है।